इनवाइट करेंगे कि आए, जो भी खुदा की मर्जी है कलीसिया से शेयर करें। आप सब बैठे तशरीफ रखें। खुदावंद का शुक्र हो कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और खुदावंद का शुक्र हो कि कई भाई बहनें काफी अरसे के बाद मुझे नजर आ रहे हैं। गॉड ब्लेस देम। भाई परवेज, आपको भी मैं वेलकम करना चाहता हूँ। भाई परवेज 1-2 से काफी देर के बाद मुझे नजर आ रहे हैं। भाई इकबाल टाउन से आए हैं। खुदा उनको भी बरकत दे, उनकी फैमिली। प्रेज गॉड। सब खुश हैं? आपको पता है हम क्यों यहाँ पर आज जमा हुए हैं? इसलिए कि पाम संडे जिसको कहा जाता है, जिस त्यौहार को, उसको हम मना सके। तो इस ताल्लुक से चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब आयत नंबर 1। मत्ती की अंजील 21वां बाब आयत नंबर 1। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है। अब किसी भी जगह पर कोई भी जानवर ऐसे खोलना बंदा शुरू कर दे, बंधा हुआ हो, तो मुमकिन है उसके मालकान मुमकिन क्या पूछेंगे कि इसको किधर खोल के ले जा रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो यीशु ने कहा कि अगर कोई तुमसे कहे कुछ तो कह देना खुदावंद को इसकी जरूरत है और वो आने देगा। हमारा खुदा भेद की बातें जानता है। ये बंदा जिसके ये जानवर है, लगता है खुदा से प्यार करता है, और सिर्फ यही एक जुमला उसके लिए मैसेज था कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। उसने कोई दूसरी बात नहीं की। वो फिल फॉर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और दरख्तों से, और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। मरकस की अंजील में भी इसी हवाले को, इसी वाक्य को 11वें बाब में बयान किया गया है। मरकस की अंजील उसका 11वां बाब। तो यहां पर भी ऐसी ही सिचुएशन है, लेकिन मैं लूका की अंजील में भी यही वाक्य बयान किया गया है। 19वां बाब, लूका की अंजील उसका 19वां बाब आयत नंबर 36। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। लिखा जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे।
और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। और भीड़ में के बाद फरीसियों ने उससे कहा है उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर जला उठेंगे। आइए दुआ करें, एक बार फिर अपने सर को झुकाएं। सारे माहौल के लिए, सारी फिजा के लिए हम दुआ करना चाहते हैं, खुदा के मसीह को यहाँ पर मांगना चाहते हैं। हालेलुया। खुदावंद अपने पाक रूह की कुदरत को नाज़िल कर। आज मैं तेरा कलाम इस जगह पर मांगता हूँ, अपने लोगों को हकीकी मानों में ऐ खुदावंद पाम संडे की इस अहमियत को समझने की कुव्वत अता कर, ज़हनों को खोल दे ताकि हम तेरी बातों को जान सकें और तेरे नाम को जलाल देने वाले बन जाएं, तेरे सच्चे परिस्तार बन जाएं। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। एक हवाला और मैं पढ़ना चाहता हूं और इसके बाद ये जो पेशन गोई जिसकी तकमील हो रही थी, ये ज़िक्रिया 9वां बाब है जहां पर ये पेशन गोई मौजूद थी। 9वां बाब की 9वीं आयत में लिखा है बिन्नते सयून। बनी इसराइल को बिन्नते सयून भी कहा जाता है। सयून वो पहाड़ था जिस पर यरूशलेम का शहर आबाद था, इसलिए ए बिन्नते सयून तो निहायत शादमा हो। क्या कर? खुशी मना, खुश हो जा। क्यों? ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, खुश हो, नारे मारो। क्यों? क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादक है, नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदावंद यीशु पैदा हुआ तो आप जानते हैं उस वक्त ही बादशाह की हैसियत से वो इस दुनिया में पैदा हुआ। यरूशलेम में जब वो मजूसी आए तो उन्होंने आकर यही कहा, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां पर है? वो दाऊद की नस्ल से आया। दाऊद के साथ खुदा का परामर्श था कि तेरी नस्ल में से इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। और एंड जब हुआ, जब मसरूबियत हुई, तो आपको पता है सलीब पर जो कतबा लिखा गया उसके ऊपर भी यही लिखा था, यहूदियों का बादशाह। यीशु बादशाह है, लेकिन इस सारे जमीनी खिदमत के दौरान ये वो वाहिद मौका है जब खुदावंद ने पब्लिकली अवाम के सामने सरेआम अपने आप को बादशाह की हैसियत से जाहिर किया और पेश किया। इससे पहले कई जगहों पर लिखा है मसीह खुदावंद मोर्चे करता और जाकर बताता, किसी से कुछ ना कहना, बताना नहीं किसी को भी। कई जगहों, एक जगह पर लिखा हुआ है, फिर वो आए, उन्होंने पकड़कर उसको बादशाह बनाने की कोशिश की और खुदावंद यीशु उनके बीच से निकल गया, बादशाह नहीं बना। शागिर्दों के भी सवाल थे, ऐ खुदावंद क्या तू इसराइल को इसी वक्त फिर बादशाही अता करेगा? एक औरत अपने बच्चों के लिए आती है, खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए, ये मेरा बेटा लेफ्ट साइड पर और ये राइट साइड पर बैठा हुआ हो। कहना मैं ये चाहता हूं, खुदावंद यीशु बादशाह है, बादशाह था जब वो इस दुनिया में पैदा हुआ, लेकिन कभी पूरी खिदमत के दौरान उसने पब्लिक के सामने अपने आप को बादशाह की हैसियत से पेश नहीं किया। ये वो दिन आ गया
जब यीशु ने कहा ओके अब वक्त है कि दुनिया को बता दिया जाए पब्लिकली कि मैं कौन हूं, उसने 2 शागिर्द भेजे। उसने कहा जाओ सामने के गांव में, वहां पर गधे का एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसको खोल कर ले आओ। अगर कोई कुछ कहे तो कह देना खुदावंद को इसकी जरूरत है, और वो आने देगा। वो जैसा कहा गया था वैसे ही हुआ। वो उसे लेकर आ गए, लोगों ने अपने कपड़े उस पर डाले और खुदावंद यीशु उस पर बैठ गया। उसकी वजह यह थी कि एक पेशन गोई थी जो जिक्रिया की किताब उसके 9वें बाब में हो चुकी थी। ऐ बिन्नते सहून निहायत शादमा हो, खुश हो जा, तेरा बादशाह तेरे पास आ रहा है, और उसका निशान यह होगा कि वो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में एंटर हो रहा होगा। ऐसे ये निशानी देखकर इस्राएलियों को समझ जाना चाहिए था कि यही वो बादशाह है जिसके आने का परामर्श था, यही वो हस्ती है वो जो आ चुकी है, और उसको रिसीव कर लेना चाहिए था। इसी खुदावंद पब्लिकली लोगों पर जाहिर कर रहा है कि मैं ही वो हूं जिसका वादा जिक्रिया की किताब उसके 9वें बाब में किया गया है। और अब लोग जान जाएं कि बादशाह आ गया है। और क्वेश्चन यह है, लोग क्यों डालियां हाथ में लिए हुए खुशी मना रहे हैं, नारे मार रहे हैं? पहली वजह तो यह है कि बादशाह आ गया है, यह उनके लिए खुशी मनाने का मौका था। शादमा हो जाए, और शादमानी का इजहार डालियां हाथ में पकड़कर लोग करते थे। और मैं इसको पढ़ रहा था कि डालियां सिर्फ खजूर की नहीं थी, दरख्तों से काट कर भी डालियां उन्होंने पकड़कर रास्ते में बचाई हुई थी। सिर्फ खजूर की डालियां नहीं थी। अगर आप देखना चाहें तो मैंने चंद आयतें पढ़ी हैं आपके सामने। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब, यहां से जो मैंने शुरू में हवाला पढ़ा, यहां पर पढ़कर देखें तो लिखा हुआ है 8वीं आयत, भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए, औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। कौन से दरख्तों से लिखा हुआ नहीं है, जो भी दरख्त पास थे लोगों ने वहां से डालियां तोड़ी और रास्ते में बिछाते जा रहे हैं। दरख्तों से डालियां तोड़कर रास्ते में बिछा दी। मरकस की अंजील 11 बाब, जहां पर ये इसका दूसरा रेफरेंस है, यहां पर भी 11वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत, यहां पर लिखा, पास वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछाए, औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। खेतों में से डालियां, मुझे नहीं पता वो कौन सी फसल थी, जो भी डालियां ग्रीन उनको मिली उसको तोड़ा और रास्ते में बिछाते जा रहे हैं। लूका की अंजील पढ़कर देख लें, लूका की अंजील उसका 19वां बाब, यहां पर भी लिखा हुआ है, जब वो जा रहा था, आयत नंबर 36, तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखी थी खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। और फिर यूहन्ना की अंजील, जहां से ये पाम संडे का वर्ड आया है, यहां पर देखें 12वां बाब, तो यहां पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, 12वीं आयत, ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां लीं और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। वेल, 3 अंजीलों में लिखा दरख्तों से डालियां काट कर फैलाई। यूहन्ना उसको स्पेसिफाई करता है कि खजूर की डालियां लेकर उन्होंने हाथों में उसके रास्ते में बचाई और वो नारे मार रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, खजूर का दरख्त जो है यह अहम है। रीजन
सहराओं में, बियाबानों में शायद कोई और दरख्त कामयाबी के साथ फलदार पोजीशन तक ना जा सके, खजूर का दरख्त ऐसे होता है। सहराओं में देखा है, जहां कोई और फसल पैदा नहीं हो सकती, खजूर के दरख्त खड़े होते हैं और वो फलदार होते हैं। ये किसी चीज को जाहिर कर रहा है। इसका मतलब यह है, ज़बूर की किताब अगर आप मेरे साथ देखें, ज़बूर नंबर 92, हम कई दफा ये ज़बूर गाते भी हैं। ज़बूर नंबर 92 का मतलब 92 नंबर ज़बूर है, और इसकी ये पंजाबी जबान में जब इसका तर्जमा किया गया तो लिखा है, खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादक लै लहावेगा। याद आया? जो ज़बूर गाने के शौकीन हैं उनको याद होगा कि ये तर्जमा है, लेकिन असल में ज़बूर नंबर 92 और उसकी आयत नंबर 12 को देखें, लिखा है सादक खजूर के दरख्त की मानंद सरसब्ज होगा। इसका मतलब है पानी नहीं भी प्रॉपर मिल रहा, हालात कैसे भी हैं, हवाएं साजगार नहीं भी हैं, लेकिन खजूर का दरख्त सरसब्ज और ताजा दम है। लिखा है सादक भी उस दरख्त की मानंद सरसब्ज रहेगा। इसका मतलब है हालात चाहे सख्त हों, चाहे अच्छे हों, चाहे मुश्किलात हों, चाहे बीमारियां हों, चाहे परेशानियां हों, हर तरह के हालात में खुदा की ये मर्जी है कि हम सरसब्ज रहें और शादाब रहें और लहलहाते रहें। खजूर के दरख्त की अहमियत है। सादक खजूर के दरख्त की माने सरसब्ज होगा, वो लबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। सरसब्ज खजूर के दरख्त की तरह होगा, बढ़ने की रफ्तार लबनान के देवदार की तरह होगी। लिखा वो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं, वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे, वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे। खजूर का दरख्त लंबी उम्र पाता है। कहता वो खजूर के दरख्त की तरह एक तो हर तरह के हालात में सरसब्ज रहेंगे, और फिर बुढ़ापा आ जाए फिर भी वो ताजा दम होंगे, तरोताजा होंगे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे चर्च में बहुत सारे सफेद सारे जो मुझे नजर आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जो हैं, ये दो हमारे बुजुर्ग हैं जो सबसे पहले चर्च में आते हैं, भाई यूसुफ, भाई जेम्स। भाई यूसुफ ऐसे पहले आते हैं, भाई जेम्स थोड़े से 5-7 मिनट बाद में आते हैं, लेकिन और कोई भी नहीं आया होता। भाई जवेद होते हैं, लेकिन ये भाई जवेद से भी कई दफा पहले आकर बैठे होते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उम्र के इस हिस्से में भी जाकर वो खुदावंद के साथ वफादार हैं। मुझे कालब याद आता है जिसकी उम्र 85 साल की हो गई, और वो यशवा के पास आया और कहने लगा, ये पहाड़ी जिस पर वो जाति जूलियत की नस्ल के लोग बसते हैं, कहता ये पहाड़ी मुझे दे दे, क्योंकि आज भी मुझ में वैसा ही जोर है जैसा 40 साल पहले था जब मूसा ने मुझे और तुझे मुल्क की जासूसी करने के लिए भेजा था। खुदावन मुझे कालब जैसी रूह अता करते हैं, और ये रूह वैसी है जैसे खजूर के दरख्त के। लिखा वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे और ताजा तरोताजा और सरसब्ज रहेंगे। खुदावन मैं सिर्फ जवानी के अयाम में ही नहीं, बुढ़ापे में भी तेरे साथ वफादार रहना चाहता हूं। आप रहना चाहते हैं? खजूर के दरख्त की अहमियत है। खुदावन जो जो मेरे साल गुजरते चले जाएं, मैं पहले से ज्यादा मजबूत होना चाहता हूं। ये ना हो के जब थोड़ा सा ज्यादा उम्र का हो जाऊं तो ये पेच ही ढीले हो जाए। हमारे बुजुर्ग जो जो उम्र में बढ़ते हैं, कई दफा वो जो आई होती है समझ, वो भी जाती रहती है उनकी। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी दुआ है खुदावंद अपने लोगों को उम्र के साथ साथ समझ में भी आगे बढ़ाए, और जो जो हम उम्र में पुख्तगी पाते जाएं, खुदा की कुर्बत में और उसके साथ चलने में पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएं। खजूर की डालियों के बारे में एक और आयत है,
आपको याद है बनी इसराइल जब सफर करते हुए मिस्र से निकले तो एक मुकाम पर आए तो 3 दिन अभी चले थे। खरूज की किताब में लिखा हुआ है अभी थोड़ा ही चले हैं, बैरकुलजम से आगे गए हैं तो शोर के बियाबान में गए और वहां पर उन्हें पीने को पानी न मिला ही पानी तो वह कड़वा था। मारा, याद है जिन्होंने ये ओल्ड टेस्टामेंट की 5 किताबें पढ़ रहे हैं आपको याद होगा, मारा, कड़वाहट, बिटरनेस। मूसा को खुदा ने एक पेड़ दिखाया, उसने काट कर उस कड़वे पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वैसे खुदा हमारी जिंदगी की कड़वाहटों को मिठास में बदल सकता है। सलीब है जो हमारी जिंदगी में आती है तो हमारी कड़वाहट मिठास में चेंज हो जाती है। मुश्किल आई है, पानी नहीं मिल रहा है, कड़वा पानी मिला है, खुदा ने मौजज़ा करके उसको मीठा किया। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें अगला वाक्या क्या हुआ, 26 आयत तक ये है, 22 आयत से लेकर 26 आयत, खरूज 15 बाब में पढ़ रहा हूं। 27 आयत में लिखा फिर वो एलियम में आए। कहां से आए? मारा से, कड़वाहट से। अब आ गए हैं एलियम, एक जगह है वहां पर आए और एलियम में आए जहां पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त हैं और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगा लिए। वैसे कैसा फील होता होगा, कहां कड़वा पानी, कहां मीठा पानी, और पानी के चश्मे कितने? 12 चश्मे उनको इकट्ठे ही मिल गए एक एरिया के अंदर। और वहां पर वैसे खजूर का दरख्त अगर अकेला हो तो इतना ज्यादा वो सायादार नहीं होता, लेकिन अगर 60-70 दरख्त एक जगह पर इकट्ठे ही उनको मिल जाएं, वैसे यूनिटी होनी चाहिए। खुदावंद मैं बाकी दरख्तों के साथ मिलकर औरों के लिए साए का इंतजाम करने वाला बनना चाहता हूं, राहत पहुंचाने का जरिया बनना चाहता हूं, लोगों के लिए खुशी का जरिया बनना चाहता हूं। जब लोग मुझे आकर मिले तो वो ऐसे मिले जैसे मारा से एलियम में आ गए हैं। साधक खजूर के दरख्त की तरह सरसब्ज रहेगा, बुढ़ापे में भी वो तरोताजा रहेंगे, बरोमंद होंगे। खुदावंद मैं तेरे घर के अंदर दरख्त, लगाया हुआ दरख्त रहना चाहता हूं। और सरसब्ज रहने का राज पता क्या है? लेकिन मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, दिन और रात इसी पर उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी के किनारे लगाया गया हो, जो अपनी जड़ें फैलाता है और उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता और वो वक्त पर फल लाता है। वजह क्या है? वो पानी के किनारे लगा हुआ है। खुदावंद मैं ऐसा दरख्त बनना चाहता हूं जो दिन और रात तेरे कलाम पर ध्यान करता रहे, तो फिर आप हर मौसम में तरोताजा रहेंगे। आप हर मौसम में तरोताजा रहना चाहते हैं? अब समझ आती है क्यों वो ग्रीन डालियां पकड़कर उसका इस्तकबाल कर रहे थे, क्योंकि ये खुशी और शादमानी और तरोताजगी को जाहिर करते थे। इस रेफरेंस से एक आखिरी आयत और मैं चाहूंगा कि हम पढ़ लें। अखबार की किताब, यहां पर ईदों का जिक्र है। भाई आमर कितनी ईदें हैं जो हमने स्टडी की हैं? 7 ईदें। देखा, मेरे ख्याल में सेमिनरी का फायदा है, शायद आप में से हर एक को इन क्लासों को अटेंड करना चाहिए। ये मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, सही बात बता रहा हूं आपको। अखबार की किताब उसका 23वां बाब, टोटल ईदें हैं 7 ईदें। फसा की ईद, बेखुमेरी रोटियों की ईद, ईद पेंतिकोस, बहुत सारी ईदें। एक ईद उनमें है जिसको मैं पढ़ने लगा हूं, जिसको कहते हैं खैमों की ईद, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। यह किस वाक़या की याद में थी? मिस्र से निकले, 40 साल तक ये खैमों में रहते रहे। खुदा चाहता था ये याद रखें
और भुलाने ना पाए, सो साल में एक दफा तुमने घरों से निकलकर बाहर साहिबान लगाने हैं, खेमे लगाने हैं और उनमें रहना है, ताकि तुमको याद रहे कि हम एक वक्त था जब खेमों में रहा करते थे। आइए पढ़े, वो आ जाएंगे, डोंट वरी। 23वां बाब, आयत नंबर 39। 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावंद की ईद मनाना। पहला दिन खास आराम का हो, 8वां दिन भी खास आराम का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैद मजनून लेना और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। अब समझ आती है कि क्यों सिर्फ खजूर की डालियां ही नहीं थी, यहां पर लिखा खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें लेना और उनको लेकर खुशी मनाना। क्यों उस दिन लोग डालियां हाथ में लिए हुए नारे मार रहे थे, खुशी मना रहे थे कि हमारा बादशाह जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे थे वो आन पहुंचा है। यह है वो हस्ती जो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में एंटर हो रही है। यह है वो हस्ती, वो खुशी मना रहे थे। खुदा का ऑर्डर क्या है? तुम खुशनुमा दरख्तों के फल, खजूर की डालियां, घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैद मजनून लेना और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना और तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद माना करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल यही आइन रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। 7 रोज तक तुम बराबर साहिबानों में रहना, खेमों में रहना, साहिबानों के अंदर रहना है। जितने इसराइल की नस्ल के हैं सबके सब साहिबानों में रहे, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको साहिबानों में टकाया था। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। अब बात समझ में आई है क्यों वो डालियां लेकर ही इस्तकबाल कर रहे थे। और डालियां लेकर नारे मारना और खुशी मनाना उनकी सेलिब्रेशन का एक हुक्म था बाइबल मुकद्दस के अंदर। इसलिए वो दरख्तों से डालियां काटकर जो भी नजदीक शय उनको मिल रही थी रस्ते में बिछा रहे थे और कपड़े रस्ते में बिछा रहे हैं और नारे मार रहे हैं, होशना मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आ रहा है। तो इस सारे पाम संडे का मतलब क्या निकला फिर? क्यों भाई नसीर, क्या मतलब ना? खुशी मनाना, शादमा होना। क्यों भाई यासर, पाम संडे का मतलब क्या निकला? इन सारी आयतों को पढ़कर क्या समझ में आया? उसने कहा बिन्नते सयून, शादमा हो। शादमा होना है तो कैसे शादमा हो? घने दरख्तों की डालियां काट लो, खजूर की डालियां ले लो, रस्ते में बिछा रहे हैं, परस्तिश कर रहे हैं, नारे मार रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज के बाद कोई आपसे पूछे कि पाम संडे क्यों मनाते हो और इसका मतलब क्या है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको मतलब समझ में आ जाए कि इसका मतलब है खुशी मनाना। इसका मतलब है खुशी इस बात की मनाना कि हमारा बादशाह आ चुका है, हमारा बादशाह यरूशलेम में एंटर हो रहा है। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। खुश हैं? आइए तालियां बजाकर अपनी खुशी का हम इजहार खुदा के सामने करना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise you God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुशी एक और तरह से भी मनाई जाती है। खुशी सिर्फ
डालियों के साथ और कपड़े रास्ते में बिछाकर। वैसे उस वक्त रेड कारपेट तो नहीं था, उन्होंने अपने कपड़े उतार उतार कर रास्ते में बिछाए हुए थे, मतलब उसको वेलकम करना था। वैसे आप खुदा को वेलकम करना चाहते हैं? जब आप हाथ फैलाकर उसे कहते हैं खुदावंद मैं हाजिर हूं, मेरी जिंदगी में आ, तो मेरे ख्याल में आप उसको वेलकम कर रहे हैं। आप कपड़े बिछा रहे हैं, अब डालियां हाथ में लेकर लहलहा नहीं भी रहे, लेकिन आप खुशी के साथ उसकी इबादत करते हैं। तो यही पाम संडे लिखा है, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। अगर कोई खुश हो तो क्या करे? हमद के गीत गाए। किसी ने उनको कहा नहीं कि खुशी कैसे मनानी है। आज खुश है, दरख्तों की डालियां काट काट कर रास्ते में बिछा रहे हैं और गीत गाना शुरू हो गए हैं। होशना बादशाह को, होशना इब्ने दाऊद को, होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। खुश हो तो ऑटोमेटिकली हमद के गीत आएंगे आपकी जबान पर। आज आप खुश हैं, खुशी मनानी है तो गीत गाने हैं, खुशी मनानी है तो परस्तिश करनी है, खुशी का इजहार हमने इसी तरह से करना है। वैसे मैं ये हवाला मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब और 9वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, फिर मैंने एक बड़ी भीड़ को तख्त के सामने खड़े हुए देखा जो हर कौम और कबीले और उम्मत और अहले ज़बान में से थे, और वो हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रही है हमद और सताइश और ताजीम हमारे खुदावंद खुदा के लिए है। उसने ज़बा होकर हमें कौमों में से खरीद लिया है। ये परस्तिश को जाहिर कर रहा है। लेकिन परस्तिश जब आप करेंगे तो हर आदमी को परस्तिश पसंद नहीं आती। नुक्ताचीनी करने वाले होंगे, उस दिन भी थे। फरीसी आए, खुदावंद इनको चुप करवा दे। यीशु ने चुप करवा दिया? ना, चुप नहीं करवाया। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब मेरी परस्तिश होगी। कायनात खुदा की परस्तिश करती है, दरख्त हिल रहे हैं ये खुदा की परस्तिश करते हैं, पहाड़ परस्तिश करते हैं, लहरें जब चल रही हैं, दाऊद कहता है लहरें भी खुदा की परस्तिश कर रही हैं। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है कि ये मेरी परस्तिश करें। मैं और आप किस लिए बने हैं? आपको और मुझे खुदा ने बनाया किस मकसद के लिए है? हमने परस्तिश करनी है। वैसे परस्तिश साजों के बगैर भी हो सकती है, क्यों जी? कई हमारे ऐसे मैक्सिमम भाई ऐसे हैं, बहनें जिनको साज बजाने आते ही नहीं है। कई तो ऐसे हैं जो ताली नहीं मिलकर बजा सकते, लेकिन परस्तिश वो भी करेंगे। कई दफा मैं किसी मीटिंग लीडर को कहूं, कई दफा वही ट्यून से आगे पीछे गया होता है। हाँ, हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन खुदा हमारी गायकी की फनकारी को नहीं देख रहा, वो हमारे दिल के जज्बात के इजहार को देखता है कि ये किस रूह से और किस रवैये से मेरी परस्तिश कर रहे हैं। मैं और आप बने ही इसलिए कि हम अपने खुदा की परस्तिश करें। पाम संडे क्या है? खुशी का इजहार और परस्तिश, ये इसका मतलब है। खुदा मैं तेरी परस्तिश करना चाहता हूं। जब आप खुदा के कामों पर गौर करते हैं तो आपका दिल करता है कि खुदाबंद की सताइश करें। यहां पर भी लिखा है, जो लोग वहां पर आए थे, जिन्होंने उसके मोजज़े देखे थे, जिन्होंने उस वक्त देखा जब 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र से हुक्म दिया यीशु ने और बाहर आ गया, तो लिखा है वो उसकी हमद करने लगे और तारीफ करने लगे और होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। क्या आपकी जिंदगी में भी उसने कुछ किया है? कुछ हुआ है? क्या कभी कोई मौजज़ा आपके घर में हुआ है? क्या कभी खुदा ने आपको छुड़ाया है? क्या कभी खुदा ने आपको शफा दी है? क्या कभी उसने आपके मुश्किल को दूर किया है? अगर किया है तो लाजम है कि हम अपने खुदा की सताइश करें, उसका शुक्र करें। तारीफ, शुक्रगुजारी,
शुक्रगुजारी हम करते हैं जब खुदा ने जो काम किया है हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हमदो सना सताइश हम उस वक्त करते हैं जब हम खुदा की जात पर गौर करते हैं कि वो कितना अजीम है। वी थैंक हिम, शुक्र करते हैं जो उसने किया है, व्हाट ही हैज डन। हम उसकी वर्शिप करते हैं, प्रस्तुत करते हैं फॉर व्हाट ही इज। खुदा क्या है? खुदा मेहरबान है, खुदा भला है, खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो मेहरबान है, वो मुआफ करने वाला खुदा है, वो सब कुछ जानने वाला खुदा है। जब आप वो खाले खुदा, अभी हम गीत गा रहे थे, ये आसमान भी तेरा, ये जमीन भी तेरी, खुदाया तेरा तख्त अब तक कायम है, ये खुदा की जात है। उसकी कुदरत को देखकर हम उसकी सताइश करेंगे। उसने हमें बनाया ही इसलिए है, बुलाया ही इसलिए है कि हम उसकी प्रस्तुति करें। पाम संडे का मतलब है खुशी से खुदावंद की प्रस्तुति करना। आइए खड़े हों, मेरे ख्याल में हमें अमल करना चाहिए। आइए मिलकर उसकी ताजीम करें, उसे कहें खुदावंद तू अजीम है, तेरे जैसा और कोई खुदा नहीं है, तू सबसे अजीम है, तू ही सताइश के लायक है। खुदावंद तू अजीम खुदा है, मैं दिल से तेरा शुक्र अदा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। माबूदों में कोई तेरी मानिंद नहीं है। खुदावंद तू बादशाह है, तू मेरा मालिक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God, praise God, praise God. I worship you. I worship you, God. I worship you, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. ये कौन? Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Hallelujah. मैं तेरी हम्द करता हूँ क्योंकि तू इस लायक है। तूने ज़बा होकर हमें कौमों में से खरीद लिया है, तूने हमें न्याय बना दिया है। तेरा शुक्र हो। तू मेहरबान है, तू रहीम है, तू मुआफ करता है, तू हम पर तरस खाता है। जिस तरह बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, तू उन पर जो तुझसे डरते हैं तरस खाता है। तू खुदा हमारी मदद कर, ऐ बाप हम पर रहम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब उसका शुक्र करें, उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या ला रा 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 ला हा, ला ला रा ला रा लो हो, ला 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 बारो तो कोलो हो रे हा। Praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Rabba rala 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 rabba rabba do rodo kohoreya. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. I worship you, God. I worship you, God. I worship you, God. तूने मुझे अपने लिए बनाया है कि मैं तेरी हम्द करूं। मैं तेरी हम्द के लिए हाजिर हूं। हालेलुया।
ला 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 रा बा जा रा ला 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 रा बा रा ला हो ला रा बा जा रा बा रा ला ता का रा ता. I worship you, God. I thank you, Lord. I worship you, God. I thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Shitakurala Horiarala. Praise God, praise God. मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है कि ये मेरी हम्द करें. खुदा ने मुझे और आपको अपनी हम्द और सना के लिए बनाया है. इससे पहले कि हम एक बार और दुआ करें, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं हम्द के बारे में. इब्रानियों 13 बाब में 15 आयत के अंदर लिखा है, हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए, होंठों हम्द की कुर्बानी. वैसे कुर्बानी जब आप पेश करते हैं तो कुछ खर्च करता होता है, कॉस्ट यू समथिंग. जब आप हम्द करते हैं हो सकता है आपको इसकी कीमत अदा करना पड़े. आपका दिल नहीं भी कर रहा फिर भी आप प्रस्तुत करें. बाइबल के अंदर इसकी एग्जाम्पल्स हैं. पौलुस और सिलास को पीटा गया, बैंत लगाए गए, कपड़े फाड़ दिए गए, जख्मी हालत में है, पांव काठ में ठुके हुए हैं. लेकिन लिखा है आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे. कैसे हो सकता है? इसका मतलब है हम्द वो अपने हालात की वजह से नहीं कर रहे, हम्द वो अपने खुदा की वजह से कर रहे हैं. खुदावन तू कैसा है, ये नहीं मेरे हालात कैसे हैं, ये है खुदावन तू कैसा है. हमें अपने हालात से नजरें हटाकर अपने खुदा पर लगानी होंगी, फिर आप प्रस्तुत करेंगे. खुदावन तू अजीम है, चाहे मुझे दर्द हो रही है या नहीं हो रही. आप बीमारी में हैं फिर भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं. कैसे? हम्द की कुर्बानी. जब आप अपनी हालत से नजरें हटाएंगे, खुदा पर लगाएंगे, फिर आप उसकी हम्द और सना कर सकेंगे. भाई कैसे ये मुमकिन है? पांव काठ में ठुके, बैंत लगे, कपड़े फाड़ दिए गए, आधी रात को फिर भी वो हाय हाय करने की बजाय खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं. आज आपका दिल कर रहा है प्रस्तुत को, या परेशान हैं, बीमार हैं, कोई आपका अजीज आपसे जुदा हो गया है, आपको उसके गम में मुब्तला है, आपका ध्यान उधर है. मेरे ख्याल में अपने हालात से आंखें हटाकर हमें अपने खुदा पर लगानी होंगी. खजूर का दरख्त हर तरह के हालात में सरसब्ज और ताजा दम रहता है. हमने भी हर तरह के हालात में, इवन बुढ़ापे में भी बरोमंद होना है, खुदा के साथ लगे रहना है. आपको याद होगा एक दिन मैंने बताया था प्रस्तुत के जो लफ्ज है वो प्रेज है, और यहूदा का मतलब है प्रेज. और यहूदा जिन हालात में पैदा हुआ, लिया के 3 बेटे इससे पहले पैदा हुए. आपको पता है लिया से नफरत की गई. राखल से वो मोहब्बत करता था, लिया से नफरत करता था.
उसका जब बेटा पैदा हुआ उसने उसका नाम शमाऊन रखा। खुदा ने मेरा दुख सुन लिया, अब मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी, लगन कोई नहीं हुई। फिर एक और बेटा पैदा हुआ, उसका उसके नाम लावी रखा, अब मेरा शौहर मेरी तरफ मुतवज्जो होगा, मोहब्बत होगी, नहीं हुई। फिर एक और चौथा बेटा जब पैदा हुआ तो उसने कहा अब मैं खुदा की सताइश करूंगी। अब वो मेरी तरफ रागब हो या ना हो, नफरत जारी भी रहे, इसके बावजूद भी मैंने खुदा की हमदो सराह करनी है। उसने उसका नाम यहूदा रखा। प्रेज। इसका मतलब है चाहे हमें नजरअंदाज किया जाए, चाहे हमसे नफरत की जाए, चाहे हम बीमारी में हों, चाहे हम परेशानी में हों, चाहे हमारा जो भी नुकसान हो जाए, वट एवर, हमने फिर भी उसकी तरफ आंखें लगानी है और उसका शुक्र अदा करना है और उसकी प्रस्तुति करनी है। उसे कहना खुदा तू फिर भी अजीम है, तू मेरे इन हालात के बावजूद तू ताजीम के लायक है। खुदा तो नहीं ना बदल जाता, हमारे हालात ऐसे हो जाएं तो खुदा तो वही है, वो फिर भी मेहरबान है, वो फिर भी प्यार करने वाला खुदा है। हमें हमारे हालात जैसे भी हों खुदा खुदा ही रहता है। आइए अपनी तवज्जो खुदा पर लगाएं। हालेलुया हालेलुया। भाई यासर आए दुआ करें, आइए सब मिलकर प्रस्तुत करें, प्रस्तुत करें, खुदा से कहें खुदा तू अजीम है, तू बुजुर्ग है, तू खालिक है, तू माफ करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मेरे खुदावंद यीशु, हम अपनी आंखें तेरी तरफ लगाते हैं मेरे खुदावंद, मेरे खुदावंद हम अपने दिल को तेरी तरफ लगाते हैं मेरे यीशु, क्योंकि तू खुदावंद मेरे खुदा हम तो सना और बुजुर्गी के लायक खुदावंद मेरे खुदावंद, इज्जत और हशमत के लायक खुदावंद है। तेरे जैसा कोई खुदा नहीं मेरे खुदावंद कि जिसकी हम तारीफ करें मेरे खुदावंद। तू वाहिद हमारा खुदावंद खुदा है मेरे यीशु, जो हमारे लिए इस जहान में आया, जिसने हमारा हम सब का कफारा दिया है, उसी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे यीशु। मेरे खुदावंद खुदा, हम तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है मेरे खुदावंद खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु। मेरे खुदावंद खुदावंद आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदावंद खुदा यीशु नासरी। बेशक खुदावंद मेरे खुदा तू हमारे लिए उस गधी के बच्चा पर सवार होकर आया। हालेलुया मेरे खुदावंद खुदा, मेरे यीशु तू अपने साथ मोहब्बत और खुशी को लाया मेरे खुदावंद। इस मोहब्बत और खुशी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे यीशु, जो तूने हमें दी है मेरे खुदावंद। मेरे यीशु नासरी, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मेरे खुदा, हम सबों की जिंदगियां बाइस का बरकत ठहरे मेरे खुदावंद यीशु नासरी। हम सबको छू ले मेरे खुदावंद, हम तेरे साथ चलने वाले बने मेरे खुदावंद। मेरे यीशु नासरी, तू मेरे लिए आया है, बल्कि हम सबों के लिए आया है मेरे खुदावंद, इस पूरी दुनिया के लिए आया है मेरे खुदावंद खुदा। तेरा प्लान था मेरे खुदावंद कि तूने मेरे यीशु नासरी हम सबों के गुनाहों का कफारा देना था मेरे यीशु, ताकि हम लोग निजात पाएं, उस हमेशा की हलाकत से रिहाई पाएं मेरे खुदावंद खुदा। तूने मेरे यीशु नासरी हमेशा की हलाकत से मुझे छुड़ा लिया मेरे खुदावंद, तूने हमेशा की जिंदगी में मुझे दाखिल कर दिया मेरे खुदावंद। मेरे यीशु, हम रद्द किए हुए थे, हम ठुकराए हुए थे, पर मेरे बाप तूने हमें चुन लिया है मेरे खुदावंद। हम तेरे फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे रहम के लिए खुदावंद खुदा, तेरी इस बड़ी बख्शिश के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं मेरे खुदावंद। मेरे यीशु नासरी, हम सबको छू ले मेरे खुदावंद खुदा, ताकि मेरे यीशु हम तुझ में बढ़ने वाले बन जाएं, हम तेरे साथ चलने वाले बन जाएं मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया मेरे खुदावंद, मेरे यीशु नासरी, तेरा शुक्र हो, तेरा ही शुक्र करते हैं मेरे यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, तेरा शुक्र, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सबसे हाईएस्ट लफ्ज प्रस्तुत का अगर कोई है जो फरिश्ते भी इस्तेमाल करते हैं, वो है हालेलुया। हालेलुया कहकर हम उसकी प्रस्तुत करना चाहते हैं। आइए सब कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मैं तेरी हमद करता हूं।
सिलाला रबी सारा हतारे जाबा रहा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. अगर कोई ज़रूरत, किसी भी तरह की आपकी कोई ज़रूरत है, मैं समझता हूँ खुदावंद आज भी वही है जैसा वो अंजीलों के अंदर हमें काम करते नजर आता है। वो आज भी मौजज़े करता है। मौजज़ों का दौर गुजर नहीं गया। यीशु मसीह आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। अगर आप चाहते हैं आपके लिए दुआ की जाए, अपना हाथ बुलंद करें। आइए मिलकर इन ज़रूरतों को खुदा के हजूर में लाएं। एक रिक्वेस्ट की गई है